जय हिंद, जय भारत। एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल लोन हेल्प इंडिया में। और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बजाज फाइनेंस कंपनी के बारे में। अगर आप लोगों का भी बजाज फाइनेंस से लोन है और किसी भी कारणवश वो लोन अब डिफ़ॉल्ट की कैटेगरी में जा चुका है, मतलब आपने काफ़ी समय से उस लोन का आउटस्टैंडिंग बैलेंस पेमेंट नहीं किया है, तो ऐसे में आपको एक नोटिस देखने के लिए मिलेगा। ये नोटिस आखिर किस चीज़ का है? क्या ये आर्बिट्रेशन नोटिस है? और अगर ये आर्बिट्रेशन नोटिस है तो फिर आखिर इसका हल क्या होगा, इसका सॉल्यूशन क्या होगा, दोनों के बारे में बात करेंगे आज के इस वीडियो में। तो बिल्कुल ही वीडियो को बिना स्किप किए आपको लास्ट तक वॉच करना है। काफ़ी आपके लिए इन्फॉर्मेशन वाला ये वीडियो होने वाला है। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देंगे। हम लोग स्टार्ट से करते हैं। गंगाधर KM के द्वारा ये नोटिस भेजा गया है। और ये नोटिस आया कहाँ से है? तो ये नोटिस दोस्तों आया है बजाज से। जैसा कि आप देख सकते हैं बिटवीन में लिखा हुआ, बिटवीन में बजाज फाइनेंस लिमिटेड, जिनका हेड ऑफिस विमान नगर पुणे में है, और सादिक बादशाह बांकापुर जो कि कस्टमर है, उनके ऊपर ये नोटिस निकला है। और आखिर ये नोटिस किस चीज़ का है? तो सबसे ऊपर वाली लाइन आप पढ़ेंगे तो साफ साफ यहाँ पे जाहिर किया गया है, यानी कि मेंशन किया गया है, इन द मैटर ऑफ आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलेशन एक्ट 1996, और आर्बिट्रेशन केस नंबर दिया हुआ है। साफ मामला पता चल रहा है कि मामला यहाँ बैठा हुआ है आर्बिट्रेशन को लेके। आर्बिट्रेशन की प्रक्रिया में जाने की कोशिश है। किसकी कोशिश है? तो ये है बजाज फाइनेंस लिमिटेड की। अगर आपका भी बजाज से लोन डिफ़ॉल्ट होता है तो आपको बिल्कुल ही पता होना चाहिए कि बजाज फाइनेंस वाले आर्बिट्रेशन की प्रक्रिया में 100% जाएंगे। डिस्पाइट कि आपका लोन कितना है ये मैटर नहीं करता, यहाँ मैटर करता है प्रक्रिया जो इनका है वो ये फॉलो करेंगे ही करेंगे। और इस तरीके के नोटिस आपको आने हैं, ठीक है। अब यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ लाइन बाय लाइन पढ़ के। सबसे पहले तो डिस्प्यूट के बारे में लिखा हुआ कि क्या डिस्प्यूट है। आपने लोन लिया भाई, लोन लेके लोन पेमेंट नहीं किया, जो बिल्कुल जाहिर है लोन पेमेंट नहीं करने की वजह से ही ये नोटिस आया है। अब सेकेंड लाइन में पढ़ता हूँ, द अंडर साइन डिक्लेयर दैट एज contemplated under the section 12 of the arbitration and conciliation 1996 there are no circumstances howsoever which would raise justifiable doubt on Understein's independence or impartiality. The declaration as required under the said act is attached and annexed to the letter annexer A। यहाँ पे लिखा हुआ है कि एनेक्सर A में जो है वो सारी डिटेल्स मेंशन की गई है। किसकी? तो जिसने कि इस अंडर साइन, यानी कि जो व्यक्ति है उसने पूरा जो डिक्लेरेशन है इसमें दिया गया है कि आखिर वो व्यक्ति कौन है, कितने का उसने लोन लिया है। जैसा मैं यहाँ पे एनेक्सर A आपको दिखा सकता हूँ। यहाँ पे एनेक्सर A है जिसमें नेम, कॉन्टैक्ट डिटेल, ईमेल आईडी, एड्रेस, प्रायर एक्सपीरियंस, नंबर ऑफ ऑनगोइंग आर्बिट्रेशन, सब कुछ मेंशन किया गया है, ठीक है। यानी जो आर्बिट्रेशन करने वाला है उसकी पूरी यहाँ पे आपको जन्म कुंडली दी हुई है। अब यहाँ पे मैं इसके बाद बात कर रहा हूँ कि ये क्या, यहाँ पे एक लाइन जो सबसे मेन लाइन है उस पर हम लोग सबसे पहले आएंगे, ठीक है। जो सबसे पहली और जो सबसे इम्पोर्टेंट लाइन है वो इसमें कौन सी है? देखिए, द अंडर साइंड शैल कंडक्ट द आर्बिट्रल प्रोसीडिंग्स इन इंग्लिश। यहाँ पे लैंग्वेज भी उन्होंने डिसाइड कर लिया, जबकि लैंग्वेज होनी चाहिए थी हिंदी या फिर रेफरल लैंग्वेज, जो कि व्यक्ति जिसमें बातचीत करने पे सहमति जता सकता है, लेकिन इन्होंने खुद से ही लैंग्वेज ही इंग्लिश कर दी है। कितने % लोग होंगे मुश्किल से जो इंग्लिश लैंग्वेज को समझ पाएंगे और बोल पाएंगे आर्बिट्रेशन जैसी प्रक्रिया में? तो ये बहुत ही टफ होता है। साउथ के लोग तो इसमें कंफर्टेबल होते हैं, लेकिन नॉर्थ में 50% ऑफ द पीपल कंफर्टेबल नहीं है। कुछ लोगों को हिंदी ज़्यादा सूट करती है, तो यहाँ पे हिंदी का इन्होंने ऑप्शन हटा के डायरेक्टली इंग्लिश मेंशन कर दिया है। अब इसके अलावा देख सकते हैं मीटिंग की डेट वगैरह दी है, टाइमिंग वगैरह दिया हुआ है, और एड्रेस वगैरह दिया है कि कहाँ पे होना है। और अगर इन केस वहाँ नहीं जा पाते हैं तो फिर आपको यहाँ पे कुछ आईडी वगैरह शेयर की जाएगी, जो कि आपको पासवर्ड वगैरह होगा मीटिंग के लिए। तो ऐसी कुछ यहाँ पे चीज़ें लिखी गई हैं। अब यहाँ पे हमें इस नोटिस का तो हमने देख लिया कि भाई चलो आर्बिट्रेशन की प्रक्रिया है, इंग्लिश में करने की बात कर रहे हैं, जगह भी इन्होंने डिसाइड कर दी है, आर्बिट्रेटर भी इन्होंने डिसाइड कर दिया है। अब हमें ऑब्जेक्शन कैसे करना है और किन किन पॉइंट्स पे करना है। अगर आप इनका ऑब्जेक्शन करना चाहते हैं तो डायरेक्ट ऑब्जेक्शन आपको मिल सकता है एट द कॉस्ट ऑफ 200 to 249 रुपीज़ फ्रॉम
हमारे ऊपर दिए गए व्हाट्सअप नंबर से 200 से 250 में आपको डायरेक्ट ऑब्जेक्शन मिल जाएगा। बस आपको ये लेटर वहाँ पे भेजना होगा, 1 दिन में आपको उसका ऑब्जेक्शन बन के मिल जाता है। बस छोटी सी कॉस्ट आती है आपको। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे, अगर आपको खुद से ही ऑब्जेक्शन डालना है तो फिर इसमें क्या क्या पॉइंट जो है वो आपको मेंशन करने होंगे। ऐसी वीडियो आपको पूरे यूट्यूब पे कहीं भी नहीं मिलेगी, तो ध्यान रखेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला जो यहाँ पे पॉइंट है कि यहाँ पे लैंग्वेज का इशू आ गया, तो आप यहाँ लैंग्वेज का इशू डाल सकते हैं। दूसरा जो पॉइंट यहाँ पे आप डाल सकते हैं वो ये डाल सकते हैं कि जो आर्बिट्रेटर है उस पर आपको बिल्कुल ही डाउट है कि वो फेयर नहीं लेगा डिसीजन, क्योंकि वो अपॉइंट ही किया गया है बजाज के द्वारा, तो वो फेयर कैसे हो सकता है। वो हमेशा पार्शियलिटी करेगा और एक का फेवर करेगा। तो ये आप दूसरा पॉइंट डाल सकते हैं। तीसरा पॉइंट ये डाल सकते हैं कि जो डेट मेंशन की गई है उस डेट पर आप किसी और प्लानिंग के लिए कहीं और ट्रिप के लिए जा रहे हैं, तो उस डेट पे आप अवेलेबल नहीं हो सकते हैं। आपको जो डेट आप कहेंगे वो डेट आपको मिलनी चाहिए, या फिर अभी आप इस आर्बिट्रेशन को पोस्टपोन करना चाहते हैं। या फिर आप डाल सकते हैं कि जूम वगैरह को आपने कभी यूज़ नहीं किया, जो मीटिंग वगैरह के लिंक्स हैं वो ओपन करने में आपको बहुत ही ज़्यादा असुविधा हो रही है, तो आप चाहते हैं कि इस आर्बिट्रेशन की प्रक्रिया को रोक दिया जाए। ऐसे ही 4-5 पॉइंट्स आप मेंशन करके खुद से अगर आपको भेजना है तो आप भेज सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आपको एक टफ ऑब्जेक्शन चाहिए जिससे कि 100% ये प्रक्रिया आगे ना बढ़े और रुक जाए उसी समय, और आपको आगे फ्यूचर में किसी तरीके की प्रॉब्लम ना फेस करनी पड़े, तो ऐसे में आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा संपर्क सूत्र नंबर ऊपर व्हाट्सएप नंबर दिया गया है जो आपको सामने दिख रहा होगा। अब हम लोग बढ़ते हैं बजाज फाइनेंस के ऊपर कि अगर आपका बजाज फाइनेंस का लोन काफ़ी समय से डिफ़ॉल्ट है और आपके मन में शंका है कि बजाज फाइनेंस और आगे क्या क्या एक्शन ले सकती है, तो मैं फिर से बता दूं, रिकवरी एजेंट्स इनके गुंडे होते हैं। रिकवरी एजेंट्स के द्वारा ये बजाज फाइनेंस लोगों को परेशान करने का काम करती है। इसके अलावा अगर मैं अदर बात करूं तो अदर ये ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगी। तो अगर आपका भी बजाज फाइनेंस से लोन है तो ध्यान रखेंगे कि एड्रेस पे एजेंट्स वगैरह विजिट करने के लिए आ सकते हैं। अगर उनको भी आप स्टॉप कराना चाहते हैं तो एक प्रायर नोटिस आपको देना पड़ेगा। प्रायर नोटिस के लिए भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। मिलूंगा अगली वीडियो में बहुत ही जल्द। जब तक के लिए जय हिंद,